हेलो मेरी टू फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई अपना चल रहा था ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन की अपने शायद 2 या 3 क्लासें हो चुकी है, 2 क्लासें हो चुकी है शायद, है ना? हाँ, 2 हो चुकी है। 2 क्लासें हो चुकी है। आज ये चैप्टर वैसे खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कल वीडियो नहीं आ पाई, इसलिए कोई बात नहीं, अपने संडे को डाल देंगे, इसको चैप्टर को खत्म कर देंगे संडे को। ठीक है। और मंडे से अपने कैपेसिटर स्टार्ट कर देंगे भाई, ठीक है। उसके बाद वो बहुत जल्दी चलेगा। ठीक। तो भाई आज की जो क्लास है, ठीक है, इसके अंदर वही बात है, समझने लायक कुछ भी नहीं है। अब इससे आगे समझने लायक कुछ भी नहीं है। सब कुछ फॉर्मूला बेस है, रटा रटा आपका होता भी है। ठीक है। और जहां समझने वाली बात आएगी वहां तुम्हारा भाई समझा के जाएगा, अच्छे से धागे खोल के जाएगा। ठीक है। लेकिन जहां रटने वाली चीजें है वहां से वहां पे थोड़ा सा साथ दे देना भाई, ठीक है ना? और दूसरी बात कि भाई आज की जो, हाँ, आज की कुछ कुछ चीजें मैं अच्छी बताने वाला हूँ आज, ठीक है, जिससे क्या है कि आप उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत आसानी से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है। तो भाई जो नए हैं अपने चैनल पे, उनको मैं बता दूं कि ये अपने मॉड्यूल सोल्व कर रहे हैं, इसकी जो पीडीएफ है ये आपके पास में है, अच्छी बात है, नहीं है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो ग्रुप, और वहां पे पीडीएफ पढ़िए, उठा लेना, फ्री फ्री फ्री, ठीक है। तो चलो भाई बिना टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि फिजिक्स जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। तो चलो जबरदस्त तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो गए थे भाई? भैया 35 क्वेश्चन हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या बोल रहा है भैया? डिफरेंट मासेज है मेरे पास में, ड्रॉप किए हैं मैंने एक हाइट से, ठीक है, और जो वो स्ट्राइक करते हैं ग्राउंड से, तो पूछ रहा है कि इसके पास में कौन कौन सी चीजें सेम होगी। तो यार सिंपल सी बात है, एक बात बताओ कि जब मैंने ये मेरे पास में अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने दो, एक मान लो एम है और एक क्या है, एम है। ठीक है। दोनों को छोड़ा है, कितनी हाइट से? एच हाइट से छोड़ा है मैंने। ठीक है। ये मेरी अर्थ की रेडियस कितनी, आर हो गई। ठीक है। तो ये बताओ कि क्या यहाँ पे मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ? हाँ भैया बिल्कुल लगा सकते हो। क्या यहाँ पे देख, यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी क्या क्या क्या, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है। तो ये बता दो कि यहां से तो मैंने ड्रॉप किया है तो भैया सिंपल सी बात, v इक्वल्स टू 0। तो क्या काइनेटिक एनर्जी होगी? ना ना जी भाई जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो बची क्या भैया? पोटेंशियल एनर्जी बची। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भैया? ये तो गीता में भी लिखा हुआ है, ये तो गीता में भी लिखा हुआ है, P इक्वल्स टू माइनस जी एम। अच्छा, इसको एम ले लिया ना मैंने, है ना? इसको ऐसे करते हैं, अपने एम डैश कर देते हैं, इसको एम कर देते हैं, इसको एम कर देते हैं। ठीक है। जी एम एम बाय बाय आर प्लस आर। और इसके वाली क्या होगी? इसके वाली क्या होगी भैया? इसकी पीई डैश ले लेता हूं मैं, तो क्या हो जाएगी? माइनस जी एम एम डैश अपॉन में आर प्लस आर या आर प्लस एच कर दे, ले संतुष्ट हो जा, है ना? तो क्या दोनों की देख, मैं इसको इधर लेके आता हूं, इसको इधर लेके आता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा? पीई फाइन इनिशियल माइनस पीई फाइनल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यानी कि यहाँ पे, है ना? तो अब तू खुद देख भैया, इनकी ना पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो मास पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? मास पे डिपेंड कर रही है। दोनों का मास अलग अलग है, इसका मतलब दोनों की पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग, फाइनल भी अलग, इनिशियल भी अलग। इसका मतलब दोनों की काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो भी अलग अलग आएगी, है ना? तो काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग आएगी। पोटेंशियल एनर्जी मैंने तुमको बता ही दिया कि बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है। और अगर मोमेंटम की बात करें, लीनियर मोमेंटम की, तो भैया सिंपल सी बात है कि इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m होता है ना? मास अलग और ये भी अलग, तो सिंपल सी बात है मोमेंटम भी अलग। तो भैया सेम क्या रहेगा? सेम रहेगा क्या? ग्रेविटेशनल को एक्सेलरेशन जी। ठीक है। उसका भी जी होगा, इसका भी जी होगा। ठीक है। तो आंसर क्या चला जाएगा? 4 चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी भाई। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? स्क्रीन पे दिख रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व, क्या किसके लिए बोल रहा है? वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विद डिस्टेंस होलो स्फीयर। भैया होलो स्फीयर की बात कर रहा है, होलो स्फीयर की, ठीक है, होलो स्फीयर की, होलो स्फीयर की बात कर रहा है भैया।
एक बात बताता हूं मैं तेरे को, ठीक है, सीधा रटने वाली बात है, सीधा रटने वाली बात है, ठीक है, सारी चीजें याद कर लेना, ठीक है। क्या क्या याद करेगा, देख, मैं बात करता हूं ई की और वी की, ठीक है, किसके लिए, होलोस्फीयर के लिए। जब आर मेरी ज्यादा है किससे, कैपिटल आर से, ठीक है, कैपिटल आर क्या रेडियस है, ऐसे, ये कैपिटल आर रेडियस है, और ये मेरी डिस्टेंस है किससे, सेंटर से। तो अगर आर मेरी ज्यादा है, यहीं पे बना देता हूं रे, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ई और वी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि जब मेरी आर ज्यादा है किससे, स्मॉल कैपिटल आर से, इसका मतलब कि ये मेरा आर और ये कोई पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा स्मॉल आर, है ना। तो सिंपल सी बात है कि इसके लिए, उसके बाद में मैं कहता हूं जब आर इक्वल हो जाता है मेरा किसके, इसके, और उसके बाद में मैं कहता हूं कि आर छोटा हो जाता है किससे, कैपिटल आर से। ये तो किसके किसके ऊपर आ गया, यानी कि ये तो सरफेस पे आ गया, ये किस पे आ गया, सरफेस पे आ गया, और ये किस पे आ गया, ये आ गया इनसाइड, किसमें आ गया, इनसाइड आ गया, ठीक है। तो भाई क्या हो जाएगा, पहले मैं वी की बात कर लेता हूं, ठीक है। तो वी क्या हो जाएगा भैया, बाहर की साइड में है, ठीक है। तो भैया मेरे को पता है क्या हो जाएगा, माइनस जी एम बाय आर, क्या हो जाएगा, माइनस जी एम बाय आर हो जाएगा। भैया ये मेरे रटे हुए हैं, लेकिन फिर भी तू देख ले एक बार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भैया, जो सरफेस पे हो जाता है जी एम बाय कैपिटल आर हो जाता है, बिल्कुल। और इन साइड क्या हो जाता है भैया, इन साइड ना, जब होलोस्फीयर होता है ना, तो अंदर वही रहता है जो क्या किस पे होता है, सरफेस पे होता है। तो कितना हो जाएगा, माइनस जी एम बाय आर, ठीक है भाई, ठीक है भैया, मैं समझ गया। अच्छा ई की बात करते हैं, तो मैं ई तेरे को पहले ही बता के आया हूं, यानी ई जी की बात, ठीक है। ई जी की बात करते हैं, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं, ठीक है। तो ये मैं तेरे को पिछले वाली वीडियो में भी बता के आया था, ड्राइव भी करके बताया था। तो यहाँ पे मैं सीधा रिजल्ट, क्योंकि मैंने देखो आप लोगों ने बताया, बोला था कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड समझ में आया, मैंने एक एक लाइन बताई है, ठीक है, एक एक लाइन बताई है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ठीक है भैया, ई क्या हो जाएगा, माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर, बाहर की साइड में, सरफेस पे क्या हो जाएगा, माइनस जी एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर क्या हो जाएगा भैया, अंदर हो जाएगा जीरो, क्योंकि अंदर मास ही नहीं है। आपने भैया बहुत अच्छे से बताया था मेरे को, बहुत ही शानदार तरीके से बताया था, और मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ मैं पहली बात है भैया, मैं आपने जब बताया था तभी मेरे को समझ में आ गया था, और अगर नहीं आया होगा ना, तो भैया मैं पीछे वाली वीडियो में जाके देख लूंगा, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ ठीक है, तो धन्यवाद ठीक है तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये घटना तेरे को याद रखनी है, ये घटना तेरे को याद रखनी है। अब अपने को ग्राफ बनाना है इसका। तो पहली बात तो भैया नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ग्राफ बनेगा कैसा, ग्राफ कैसा बनेगा भैया, नेगेटिव में बनेगा, ठीक है। तो मैं यहीं पे ग्राफ बना देता हूँ भाई, यहीं पे ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है, यहीं पे ग्राफ बना देता हूँ, थोड़ा सा, थोड़ा सा, अरे टेंशन मत लो, जल्दी से ना अपने एक डिजिटल स्क्रीन ले लेंगे फिर, ठीक है, थोड़ा सा साथ दो मेरा, ठीक है, मोनेटाइज हो जाएगा ना जैसे चैनल, वैसे उठा लेंगे अपने डिजिटल स्क्रीन। उसके बाद में तुमको नोट्स वगैरह ये सब जितना भी मैं लिखता हूँ ना, है ना, इसकी बिल्कुल प्योर आपको शीट मिल जाया करेगी, ठीक है। और जो भी चीजें जो है, जैसे कि, क्योंकि मेरी राइटिंग क्लियर नहीं है भाई, मेरे को पता है, ठीक है, बहुत कमेंट करते हो, बहुत मेरे को प्रताड़ित होना पड़ता है इस चीज से, है ना, कि भैया आपकी राइटिंग बहुत गंदी है, समझ में नहीं आता, बोलते हो ना उसी से लिखते हैं ठीक है। तो टेंशन मतलब, जिस जैसे ही अपने पास में डिजिटल स्क्रीन आएगी ना, उसके बाद में आपको जितनी भी ट्रिक्स वगैरह है, जितने मैं जो भी बोलता हूँ ना, वो सब ऑलरेडी इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में लिख के लेके आऊंगा, ताकि हिंदी वाले भी फायदा उठा सकें और इंग्लिश वाले भी, ठीक है। लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा साथ दो यार, है ना। आज अपने 900 हो गए, उसके लिए थैंक यू भाई सबको, है ना। जल्दी से 1K और करवा दो यार, 10 एक दिन में, ठीक है। तो चलो भाई, अब क्या करते हैं, इसका ग्राफ बढ़ाते हैं। भैया मैं समझ गया, क्या समझ गया तू, कि भैया अंदर ना इन साइड, जीरो से लेकर, मतलब इन साइड ये आर है और ये तेरा वी है, ठीक है। तो पहली बात तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो ग्रेविटेशन के सारे ग्राफ है ना, वो सारे नेगेटिव बनते हैं, जब तक कि मैग्नीट्यूड की बात ना करें, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो भैया ये देखो, यहां से लेकर यहां तक सेम है, मतलब कि अगर मैं कहूं कि पहले ऐसे चलेगा ग्राफ, ठीक है, कहां तक चलेगा भैया, कहां तक चलेगा, जहां तक आर इक्वल्स टू कैपिटल आर आएगी, ठीक है, तब तक सेम चलेगा। उसके बाद में भैया, उसके बाद में क्या है कि डायरेक्ट, उसके बाद में ये देखो, उसके बाद मैं कहता हूं कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/r के, तो इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा सा बन जाएगा,
है ना। तो कुछ ऐसा सा ग्राफ बन जाएगा, कैसा सा, ऐसा सा ग्राफ बन जाएगा। तो ऐसा सा ग्राफ कौन सा है भैया, थर्ड वाला है। तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। ठीक है भाई, आई थिंक बात समझ में आया होगा। भैया सॉलिड का भी बता दो, बिल्कुल तेरे को सॉलिड का भी बता दूंगा मैं। ठीक है, बिल्कुल सॉलिड का भी बता दूंगा। अब देख सॉलिड का, सॉलिड का, सॉलिड का देख वही बात है, तीन केस बनते हैं। ठीक है, तीन केस बनते हैं। तो सबसे पहले मैं वी को उठाता हूं। ठीक है, वी क्या हो जाएगा, वही सेम भैया, माइनस जी एम बाई आर। कहां पे है, बाहर की साइड में। यहां पे लिख देता हूं आउटसाइड। ठीक है, ये आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है भैया, समझ गया। यहां पे क्या होगा, सरफेस पे भैया वही सेम जी एम बाई आर। ठीक है, इन साइड क्या हो जाएगा भैया, सॉलिड स्फीयर है इस बार क्या है, सॉलिड स्फीयर है। तो इसके लिए थोड़ा सा अलग फॉर्मूला आता है, जी एम 3 R माइनस 2R, 3R माइनस R डिवाइड बाय 2R क्यूब। ठीक है, ये आता है, ये थोड़ा सा तेरे को याद रखना है। ठीक है, अगर तू भूल भी जाता है तो इसको चेक भी कर सकता है। कैसे कि अगर मैं R इक्वल्स टू क्या रख दूं, ये स्मॉल r इक्वल्स टू क्या रख दूं, कैपिटल R। ठीक है, यानी कि ये वाली कंडीशन रख दूं तो मेरे पास में ये फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ भैया, तो बस तू करके देख ले, तू करके देख ले। ठीक है, मैं तेरे को यहाँ पे दो रिजल्ट याद करूंगा, दोनों याद कर लेना। ठीक है, तो फर्स्ट केस तो क्या है, इसको याद करने का, जैसे कि अगर तेरे को टेस्ट करना है, मान ले कि तू भूल गया, मान ले तू पेपर में भूल गया, ये फॉर्मूला नहीं याद है तेरे को। ठीक है, और ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो तू ऑप्शन से सोल्व कर सकता है। आर को क्या क्या रख ले कि इस फॉर्मूला में मैंने आर इक्वल्स टू कैपिटल आर रख दिया। तो क्या आ जाएगा, देख यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस जी एम। देख 2R में से 3R में से क्या गया, 3R में से 1R गया, तो क्या बच गया 2R अपॉन में यहाँ पे क्या बचा भैया, 2R की क्यूब। तो R से 1R मर गया। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ क्या, हाँ यहाँ पे स्क्वायर आएगा भैया, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2R स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बच गया, यहाँ पे क्यूब था, तो इससे ये मर गया, 2 से 2 मर गया, क्या आ गया, माइनस जी एम बाई आर आ गया। ठीक है, तो ये देख सेम फॉर्मूला का आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से तू टेस्ट भी कर सकता है कि तेरा फॉर्मूला सही है या नहीं है। ठीक है, अच्छा भैया एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज। ठीक है, ये तो हो गया। अब ये बता दे कि अगर तेरे को ना, अब ये जो रिजल्ट बताने वाला हूं ना, है ना, वैसे लिखाया भी होता है टीचर्स ने, लेकिन याद रखना अगर नहीं लिखवाया तो यहाँ पे अगर मैं रख दूं क्या, R इक्वल्स टू 0 सॉलिड स्फीयर के लिए, क्या रख दूं, R इक्वल्स टू 0 रख दूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, देख माइनस जी एम इंटू 3R स्क्वायर अपॉन में 2R की क्यूब। इसको मैं मार दूं तो बचा क्या, माइनस जी एम बाय 2R, ये बच गया, है ना, ये बच गया। तो ये बता दे मेरे को, ये माइनस जी एम बाई आर क्या है, ये रहा, ये क्या है, सरफेस का। तो मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि जो V एट सेंटर, V सेंटर जो है वो कितना हो जाएगा, 3/2 टाइम्स हो जाएगा किसका, V ऑफ सरफेस, किसमें, सॉलिड स्फीयर में। ये रिजल्ट ओनली किसके लिए वैलिड है, सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक है, ये चीज तेरे को याद रखनी है। कितने गुना हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, कितने टाइम्स हो जाएगा, 1.5 टाइम्स हो जाएगा, 3/2 टाइम्स हो जाएगा। आई थिंक बात सुन में आई होगी। ठीक है भाई, और जो सॉलिड स्फीयर का ये है वी ई है, वो लिख लेना यार, वो तो मैं तुमको बता ही चुका हूँ, पहले ही करवा चुका हूँ। ठीक है भाई, तो भाई आंसर आ गया आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, 38 भैया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहा है। आए हाय, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भैया बड़ा उलझाया है, बड़ा उलझाया है भैया, जो मास्टरों ने बहुत उलझाया है। तेरे को मैं ना एक बहुत ही तगड़ी चीज बताने वाला हूँ इसमें। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ ले एक बार, क्योंकि मैं पढ़ के आया हूँ। ठीक है क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा था मेरे को।
देख तेरे को पोटेंशियल बताता हूं मैं एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, पोटेंशियल तेरे को बता देते हैं कि W इक्वल्स टू क्या हो जाता है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो Q डेल्टा V हो जाता है। ठीक है, और अगर अपने ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो M डेल्टा V हो जाता है ना। ये सब तेरे को बताते हैं, लेकिन वो होता क्या है देख कैसे आता है बताता हूँ। ये जो पोटेंशियल है ना, ये और कुछ भी नहीं है, ये वर्क डन है तेरा। तो भैया क्या बात कर रहे हो? हाँ, मान ले कि मेरे को यहां से यहां तक कोई पार्टिकल को ट्रेवल करना है, ये है मेरा ए पॉइंट, ये है मेरा बी पॉइंट। ठीक है, यहां से मैं कोई मास को एम को उठा के लेके जाता हूं यहां तक लेके जाता हूं। ठीक है, अगर यहां पे कोई फील्ड है तो सिंपल सी बात है कि मेरे को वर्क करना पड़ेगा। अरे है तभी तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना, फील्ड तो होनी चाहिए, है ना। तो यहां से यहां तक लेके आया, क्या मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा? हाँ भैया करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं तेरे को कहता हूं कि इस मास की मैं यूनिट वैल्यू ले लेता हूं, यूनिट कितनी 1 kg ले लेता हूं, यूनिट वैल्यू ले लेता हूं। ठीक है, 1 kg ले लेता हूं। तो देख 1 kg मास को तू कहीं भी लेके जा रहा है ना, कहीं भी लेके जा रहा है ना, कहीं भी शिफ्ट कर रहा है, तो उसके अंदर से तू वर्क डन कर रहा है ना, वही इक्वल्स टू तेरा क्या हो जाएगा? वी के इक्वल, डेल्टा वी के इक्वल हो जाएगा। कैसे? तूने ये तो पढ़ा ही होगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है? एम डेल्टा वी, ये पढ़ा होगा। एम की वैल्यू मैंने क्या ले ली? 1 ले ली, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल्टा वी हो जाएगा। तो भैया ये क्या बात बता रहे हो, ये तो हमको भी पता है, ये है तेरे को पता, लेकिन तूने कभी यूज नहीं किया इसको। ये जो जानकारी है ना, ये जो लाइन है ना, इसको तूने यूज नहीं किया। अगर तू इसको यूज कर लेगा ना, तो तेरे को फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, और तेरे को सारी चीजें ना दिखाई देगी, तेरे को सारी चीजें दिखाई देगी। अच्छा, तेरे को डेल्टा ई आ गया, तो उसके बाद में देख कि जितना डेल्टा ई पर यूनिट लेंथ चेंज होगा, पर यूनिट लेंथ चेंज होगा, वही तेरा ई होगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि देख ई तेरा क्या होता है, ई तेरा क्या होता है भैया? वी बाय आर होता है, डेल्टा वी बाय डेल्टा आर लिखता हूं मैं, है ना। तो अगर मैं डेल्टा ले लूं कितना यूनिट, यानी कि 1 मीटर ले लूं, तो तेरा ई क्या आ जाता है? तेरा ई आ जाता है डेल्टा वी के इक्वल। ठीक है भैया, मैं समझ गया। देख 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 देख, ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर तेरे को ये चीज समझ में आ गई ना, तेरे को फॉर्मूले के अंदर जाना ही नहीं है, तेरे सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि किसी भी पार्टिकल को, किसी भी, भले तू चार्ज के ऊपर भी अप्लाई कर सकता है, ये बात नहीं है चार्ज के अंदर लगाएगा तो तू पापी बन जाएगा, पापी नहीं बनेगा तू। ठीक है, क्या होगा? 1 kg उठा के मेरे को लेके जाना है किसी भी चीज में, ठीक है, कहीं भी लेके जाना, तो जितना वर्क डन करूंगा, वर्क डन तो भैया मैं बचपन से निकालता हुआ आ रहा हूँ। हाँ, तो बस वैसे ही वर्क डन निकाल लेना, वही तेरा डेल्टा वी होगा। अगर तेरे पास में डेल्टा वी आ गया, तो तेरे पास में ये भी तो लेंथ होगी, तेरे पास में डिस्प्लेसमेंट भी तो होगा कि कितना चला है, एक्स वैक्स कितना चला है ना, कितनी दूरी चला है। तो सिंपल सी बात है, उसको तू डिवाइड करेगा तो तेरे पास में क्या आ जाएगा? इसको तू यूनिट ले लेना, एक 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 यूनिट के लिए, यानी कि 1 मीटर के लिए निकाल लेना कि कितना डेल्टा वी है, वही तरह क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अब देख तेरे को, अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, अपने बिना फॉर्मूला सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूला सोल्व करते हैं। देख, ये बोल रहा है मैंने ना भैया एक चीज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 20 मीटर तक लेके जा रहा हूं, तो मेरा जो वर्क टन है ना, वो हो रहा है, वर्क डन हो रहा है किसको लेके जा रहा है ये हाइट 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर तक लेके जा रहा हूं, तो मेरे को वर्क डन करना पड़ रहा है 2 जूल पर केजी, और 5 kg उठा के लेके जाना है मेरे को 4 मीटर तक। देख तू लेके गया, यहां से लेकर यहां तक लेके गया, कितनी हाइट है भैया? 20 मीटर लेके गया। ठीक है, वर्क डन कितना कर रहा है तू? भैया मैं कर रहा हूं 2 जूल पर केजी कर रहा हूं, 2 जूल पर केजी कर रहा हूं। तेरे को लेके कितने को जाना है? तू ये मान ले कि तेरे को 5 kg का मास लेके जाना है। अभी तू कितने का लेके जा रहा था? अभी तू कितने का लेके जा रहा था भैया? 1 kg का लेके जा रहा था। ठीक है, तो 1 kg को यहां से यहां तक लेके जाता हूं, तो मेरे को कितना काम करना पड़ता है? 2 जूल पर केजी करना पड़ता है। लेकिन तेरे को लेके कितने का जाना है? मैं कहता हूँ 5 kg, तो सिंपल सी बात है कि तेरा वर्क डन भी कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स हो जाएगा। तो कितना हो गया भैया? इसका मतलब कि जब मैं 20 मीटर लेके जाता हूं ना,
20 मीटर लेके जाता हूं किसको, 5 kg को, तो मेरे को वर्क डन करना पड़ता है कितना, 10 जूल। बात समझ में आई? हाँ भैया आ गई, वेरी गुड। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर 5 kg को तू 20 मीटर लेके जा रहा है तब तेरे को 10 जूल करना पड़ रहा है, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि तेरे को सिर्फ कितना लेके जाना है, 4 मीटर लेके जाना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो भैया 10/20 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा, 500 का 20, सर ये 2 से मर गया, यानी कि 2 जूल आ जाएगा। ये ले, आंसर आ गया तेरा 2 जूल, फर्स्ट आंसर आ गया। कोई फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने, सिर्फ मैंने स्टेटमेंट यूज किया है। अच्छा तेरे को अगर ये अभी भी तेरे को वो नहीं है, अभी भी तेरे को तसल्ली नहीं है, अभी भी तेरे को तसल्ली नहीं है, तो रुक जा, तेरे को एक चीज और दिखाता हूँ, एक चीज और दिखाता हूँ, एक मजा और दिखाता हूँ तेरे को। देख तूने क्या किया, तू बोल रहा है कि मैं जब 1 kg को यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहा हूँ ना, तो मेरे को 2 जूल पर केजी काम करना पड़ रहा है। इसका मतलब कि ये तेरा वर्क डन है किसके लिए, पर केजी के लिए। वर्क डन दे रखा है तेरे को पर केजी के लिए, और वर्क डन पर केजी के लिए तेरा क्या होता है, क्या तेरे पास में ये डेल्टा वी नहीं दे रखा क्या तेरे को, क्या ये तेरे को डेल्टा वी दे रखा है, डेल्टा वी इक्वल्स टू 2 जूल पर केजी। यही तो तेरे को मैंने बोला था अभी लास्ट में, मैंने कहा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर तू कोई भी पार्टिकल को लेके जा रहा है, यानी कि 1 kg को लेके जा रहा है, ठीक है, 1 kg को लेके जा रहा है, तो जितना तेरा वर्क डन होगा उतना ही तेरा क्या होगा, डेल्टा वी। तो मैंने क्या किया, 1 kg को लेके जा रहा हूँ 20 मीटर तक, तो मेरा क्या हो गया, ये क्या हो गया, 1 मीटर यहाँ तक लेके जा रहा हूँ, तो क्या हो गया, 2 जूल पर केजी है मेरे पास में। ठीक है, तो ये मेरे पास में डेल्टा वी हो गया। ठीक है भैया मैं समझ गया। क्या तू इसके अंदर, क्या तू इससे ई निकाल सकता है, हाँ भैया बिल्कुल निकाल सकता हूँ। आपने मेरे को बोला कि देख मैं यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहा हूँ, 20 मीटर तक लेके जा रहा हूँ, तब मेरा चेंज आ रहा है इतने का, लेकिन ई मेरा क्या होता है भैया, पर यूनिट लेंथ कितने का चेंज हुआ, तो ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा कि भैया ई मैं निकाल लूंगा कि 2 जूल चेंज होता है 20 मीटर के लिए, 20 मीटर के लिए चेंज होता है 2 जूल का, तो 1 मीटर के लिए चेंज हो जाएगा कितना, 2/20, यानी 1/10। ये तेरा क्या आ गया, ये आ गया। वर्क डन निकालना निकाल सकता है। ठीक है, तो आई थिंक बात सुनने आई होगी, अगर इसी क्वेश्चन में अगर ई पूछता तो ऐसे निकाल लेता। ठीक है, तो आई थिंक बात सुनने आई होगी। स्टेटमेंट से सीधा सीधा दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 30, अरे 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 गंदी बात, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है भैया, मेरे पास से बोल रहा है कि अगर मेरे पास में एम ई किसका है, मास ऑफ अर्थ है, और एम एम मेरे पास में क्या है, मास ऑफ मून है। ठीक है, मेरे को एक रिलेशन दे रखा है भैया, मेरे को एक रिलेशन दे रखा है कि एम ई इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 81 81 81 एम एम दे रखा है भैया। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी मास एम सिचुएटेड एट कहां पे है, डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ एंड स्मॉल आर सेंटर ऑफ मून। आए हाय आए हाय आए हाय, ये क्या हो जाएगा, ये एम ई और ये क्या हो जाएगा, एम एम। ये बोल रहा है कि कुछ ऐसा सा कैसा सा ऐसा सा, यहाँ पे एक मास एम पड़ा है, ठीक है, और यहां से ये डिस्टेंस कितनी है, ये कैपिटल आर है, और ये कितनी है, ये है स्मॉल आर। मेरे को बोल रहा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी बता दो। तो देख तेरे पास में 2 सिस्टम बन रहे हैं, कौन कौन से, पोटेंशियल एनर्जी तो पढ़ के आया होगा, तेरे को पता है सीधी जुड़ती है, तो तेरे को नहीं लगता कि मेरे को एक सिस्टम तो इसका और इसका बन रहा है, और दूसरा सिस्टम इसका और इसका बन रहा है। ठीक है, तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसके साथ में जुड़ जाएगी, है ना, जुड़ जाएगी। तो इसके पास में सिंपल सी बात है कि इससे बनने वाली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भैया, पोटेंशियल एनर्जी मैं P(E1) ले लेता हूँ, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस G(M)E और M/r²। अच्छा ठीक है, इससे क्या बढ़ेगी भैया, इससे बढ़ेगी G माइनस का G(M)M और M/r², इतनी बनेगी, Pe2 कर देता हूं इसको। ठीक है, तो भैया सिंपल सी बात कि Pe टोटल कितनी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी है भैया, सीधी जुड़ जाएगी, सीधी जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगी Pe1 प्लस Pe2। ठीक है, तो बस जोड़ दे,
कि पीई टोटल इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी। भैया इसने आंसर किस में दे रखा है, इसने आंसर दे रखा है मून के अंदर। तो भैया मैं मून देख 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 कैसे पता चला मेरे को, ठीक है। ऑप्शन देखेगा ना, ऑप्शन देखेगा सबके अंदर क्या है कि लगभग में क्या कर रखा है, क्या कर रखा है, चल मून के अंदर ट्राई करते हैं। देख मेरे को एक चीज को रिप्लेस करना पड़ेगा, या तो मास में रिप्लेस कर दूं किसका, अर्थ का, और या फिर कर दूं मून का। तो मैं मून का रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। किसका रिप्लेस कर रहा हूँ, मून का रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो सॉरी अर्थ का रिप्लेस कर रहा हूँ। तो अर्थ का क्या हो जाएगा, माइनस जी। देखो अर्थ का मास कितना है, मैंने क्या लिखा, 81 एम एम इंटू एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, कितना हो जाएगा, जी एम 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 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। मैं क्या करता हूं, माइनस को कॉमन निकाल लेता हूं, जितने भी कॉमन वाली चीजें हैं निकाल लेता हूं। माइनस को कॉमन निकाल लिया, जी को कॉमन निकाल लिया, और एम एम को भी कॉमन निकाल लिया, स्मॉल एम को भी कॉमन निकाल लिया, और कुछ भी कॉमन नहीं है भैया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ बच गया 1 बाय, सॉरी यहाँ बच गया 81 बाय आर कैपिटल आर स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस तो बाहर चला गया ना, तो प्लस यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे क्या बच गया भैया, 1 बाय स्मॉल आर स्क्वायर बच गया, ठीक है। तो ऐसा सा आंसर आएगा, ठीक है। इसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ है भाई, थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है। तो थर्ड वाला ऑप्शन के अंदर जो ऑप्शन है वो ऐसा सा दिखेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इसने स्मॉल आर लिख दिया और यहाँ पे कैपिटल आर लिख दिया, तो दोनों को चेंज कर लेना, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, अरे यार आर स्क्वायर नहीं आएगा, आर आएगा, आर आएगा, ठीक है। ये आर आएगा, ये आर आएगा, क्या कर देता हूं मैं सही में, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, ठीक है भाई। तो क्षमा प्रार्थी, क्षमा प्रार्थी, ठीक है। थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी, ठीक है। तो बड़े भाई को छोटा भाई समझ के माफ कर दे ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा भाई, ठीक है मैं कई बार भावुक हो जाता हूँ ना थोड़ा सा, तो आर स्क्वायर लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40। तो भाई 40 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देख लीजिए क्या है। बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। देखो मैक्सिमम एनर्जी कितनी होती है, अपने को पता है कि जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को अपने क्या लेते हैं, मैक्सिमम जीरो लेते हैं, क्योंकि अपने पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसमें होती है, नेगेटिव वन होती है। तो नेगेटिव के अंदर अगर अपने चलते हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है भाई, जीरो आती है ना। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी भैया, जीरो हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और वो अपने को मिलती कहाँ पे है, मिलती कहाँ पे भैया, इन्फिनिटी पे मिलती है। कहाँ पे मिलेगी, इन्फिनिटी पे मिलेगी, ठीक है। क्योंकि मैं क्या करता हूं, मेरे को पता है कि पीई इक्वल्स टू माइनस जी एम एम अपॉन में क्या होता है, आर होता है। तो आर की वैल्यू अगर मैं इन्फिनिटी ले लूं, इन्फिनिटी ले लूं, तब कहीं जाके ये जीरो आएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है भैया, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा देख लो। बोल रहा है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है इसको, ठीक है। मेरे पास में ठीक है, एक्सेप्ट वेलोसिटी से कम है। तो सिंपल सी बात है कि v लेस देन है v एक्सेप्ट वेलोसिटी से। तो सिंपल सी बात कि अगर मैं किसी रॉकेट को ऐसे भेजूंगा, ठीक है, या मिसाइल को बोल रहा है, या मिसाइल को मैं भेजा, तो सिंपल सी बात है कि वो एक्सेप्ट वेलोसिटी से कम है तो वापस से नीचे आ जाएगी, है ना। तो इसकी सिंपल सी बात कि टोटल एनर्जी कितनी होगी, टीई इक्वल्स टू क्या होगी भैया, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है ना। और वैसे भी याद रखना कि ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में एक रूल याद रखना कि जो पोटेंशियल, देखो कि जो टोटल एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू होती है माइनस के ई के इक्वल, ठीक है। और जो पीई है यानी पोटेंशियल एनर्जी है, वो 2 टाइम्स ऑफ किसकी होती है, टोटल एनर्जी की, ठीक है। और जो, और क्या करोगे, और क्या होगा, और किसके बीच में रहेगा, टोटल एनर्जी का रहेगा ना।
तो पीई काइनेटिक एनर्जी के साथ, हाँ, तो पीई इक्वल्स टू -2 ke होती है। ये 3 रिलेशन आपको याद रखने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सीधे के सीधे बन जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाएंगे, याद रखना। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि टोटल एनर्जी किसमें आती है, नेगेटिव में आती है। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या आती है, नेगेटिव में आती है, क्योंकि यहीं से तुम देख भी सकते हो, यहीं से देख सकते हो कि ये कभी पॉजिटिव नहीं होती, और ये हमेशा अपने को पता है कि नेगेटिव होती है, और नेगेटिव होती है और काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होती है, देखो, है ना, ज्यादा होती है। तो सिंपल सी बात है कि टोटल एनर्जी कितनी आएगी, देखो, टोटल एनर्जी इक्वल टू के ई, और पी का मैं वैल्यू रख देता हूँ, कितनी होती है, पी इक्वल टू भैया -2 ke होती है, -2 ke होती है। तो टोटल एनर्जी कितनी आती है, टोटल एनर्जी इक्वल टू -ke आएगी, यानी कि कितनी आएगी, नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये सीधा याद भी रख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन सीधे बन जाएंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है कि मेरे पास में रेडियस के इक्वल हाइट तक अर्थ में, ठीक है, ठीक है, बोल रहा है कि मैंने क्या किया कि अर्थ की सरफेस से एक किसको भेजा, प्रोजेक्टाइल को, मतलब फेंका है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि मैं चाहता हूं कि ये कितना ऊपर चला जाए, कितना ऊपर चला जाए, यानी कि रेडियस के जितना ही ऊपर चला जाए। ठीक है, तो मेरे को वेलोसिटी कितनी चाहिए होगी। तो सिंपल सी बात है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। क्या यहाँ से तुमने के ई दी है, हाँ भैया के ई दी है। क्या यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, हाँ भैया पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। अगर यहाँ की बात करूं तो यहाँ क्या इसके पास में काइनेटिक एनर्जी बचेगी, नहीं भैया, यहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं बचेगी, क्योंकि रुक जाएगा ना। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, बिल्कुल भैया पोटेंशियल एनर्जी फाइनल यहाँ पे होगी। तो बस आ जाओ, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी दी, 1/2 mv² दिया भैया, बिल्कुल, प्लस प्लस नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जी एम एम बाय क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कैपिटल आर, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, नहीं भैया कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो भैया सिंपल सी बात है, जी एम एम बाय 2r। ठीक है, इसको उठा के उधर ले गया। एक चीज और याद रखना है, अब यहाँ पे 1/2 mv² बराबर, इसको उठा के इधर ले गया, तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, क्या ये जी एम एम बाय आर माइनस जी एम एम बाय 2r नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी भैया। तो ये क्या हो जाएगी, 1/2 mv² बराबर क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा जी एम एम बाय 2r। देखो, एक में से आधा गया, एक में से आधा गया, आधा बच गया। ठीक है, m से m मार दिया, 2 से 2 मार दिया, तो v कितना आ जाएगा भैया, जी एम बाय आर आ जाएगा, रूट। ठीक है, तो v क्या आ जाएगा, जी एम बाय आर का होल रूट, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। थोड़ा सा मार्कर में इंक डाल लेता हूं मैं भाई, ठीक है। हाँ, तो आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, 43 क्या बोल रहा है भाई, 43 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मेरे पास में जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी है वो क्या है, और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितनी है, अर्थ से u है, तो द फोर्स बता दो। अरे यार देखो, सिंपल सी बात है कि मेरे पास में अगर ये अर्थ है, अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पे बोल रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एक सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात कि u इक्वल्स टू माइनस जी एम एम बाई आर, ये है। अगर मैं यहीं पे फोर्स लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, वो भी माइनस का, क्योंकि
टूवर्ड्स सोर्स की तरफ रहेगा, यानी अट्रैक्शन फोर्स है तो नेगेटिव, है ना। तो सिंपल सी बात, अरे आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तुमको नहीं लगता कि इसको आर इंटू आर लिख देता हूं मैं, तो ये क्या बन गया तुम्हारा भैया, यू बन गया। तो फोर्स क्या हो जाएगा, यू बाय आर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या चला जाए, यू बाय आर, सेकेंड आंसर चला जाएगा, ठीक है भाई। थोड़ा सा ना मतलब पता नहीं क्यों, मतलब आज ना स्क्वायर की जगह स्क्वायर नहीं लग रही है जहां नहीं जरूरत है वहां पे लग रही है, तो थोड़ा सा देख लेना भैया ना। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है भैया, मेरे पास में एक पार्टिकल है, मैंने फॉल किया उसको कहां से, इन्फिनिटी से अर्थ पर, इट्स वेलोसिटी, ठीक है, अर्थ की सरफेस पर पहुंचता है तो वेलोसिटी बता दो। अरे यार कुछ नहीं, कुछ नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दे। यहां से मैंने फॉल किया है, क्या इसके पास में फॉल करने पर काइनेटिक एनर्जी होगी, नहीं भैया कोई एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि मैंने ऐसे छोड़ा है, छोड़ा तो क्या यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, हाँ भैया पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगी। मैं इसको इनिशियल बोल देता हूँ। क्या यहाँ पर पहुंचा तो कुछ मिला, हाँ भैया यहाँ पर पहुंचा तो मेरे को के ई भी मिलेगी, क्या मिलेगी, के ई भी मिलेगी, प्लस यहाँ पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो बस तू एनर्जी कंजर्वेशन लगा दे। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, ये देख फाइनल, फाइनल मैंने के ई लिख दी 1/2 mv स्क्वायर, प्लस फाइनल सरफेस पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। भैया पहले तो प्लस को हटाओ, यहाँ पे माइनस लगाओ, जी एम अपॉन में कैपिटल आर, भैया कैपिटल आर, कैपिटल आर इक्वल्स टू, क्या यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी, ना भैया नहीं होगी, नहीं होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी, भैया पोटेंशियल एनर्जी भी तो जीरो होगी, क्योंकि ये किस पे बोल रहा है, इन्फिनिटी से छोड़ा है इसने, कहां से छोड़ा है, इन्फिनिटी से जोड़ा है ना, इन्फिनिटी से छोड़ा है, इन्फिनिटी से छोड़ा, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन देखो जी एम बाय आर, आर की वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगी, जीरो। तो भैया ये भी जीरो आ जाएगी इक्वल्स टू, और ये तो पहले से जीरो थी यहाँ, तो भैया उठा के इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, 1/2 एम वी स्क्वायर बराबर जी एम बाय आर, बिल्कुल सही बात। एम से एम मर गया, बिल्कुल भैया। अब ये बता दे कि यहां से मैं चेंज कर सकता हूं क्या, क्या चेंज कर सकते हो भैया, सिंपल सी बात, मैंने तेरे को बताया था कि जी इक्वल्स टू क्या होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर। तो जीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी जीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, जी आर स्क्वायर आ जाएगी। तो बस रिप्लेस कर दे, तो मैं क्या करूंगा, वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू जी आर की स्क्वायर अपॉन में आर, आर से आर मर गया, दो को इधर लेके जाऊंगा, तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2g r की होल रूट, ये तेरे पास में वेलोसिटी आ जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, रूट टू जी आर, फोर्थ आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी, आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्या मजा आया क्या, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, 45 बोल रहा है भैया, मैंने एक प्रोजेक्टाइल को मास m को, ठीक है, टूवर्ड्स वेलोसिटी अप, ठीक है, ताकि वो क्या चला जाए वेलोसिटी v दे दी मैंने सरफेस से, सरफेस की अर्थ से, h हाइट पे जाके वो रेस्ट में आ गया, तो मेरे को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बता दो। आए हाय, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तू ये बता कि तूने यहां से फेंका है, यहां से तूने क्या क्या दिया है इसको, क्या क्या दिया है भैया, इसको ना मैंने के ई दी है, के ई इनिशियल, ठीक है समझ गया। और क्या दिया है भैया, एक ना ये यहाँ पे सरफेस पे है, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी है, क्या है, पीई भी है, ठीक है मैं समझ गया, इसको मैं पीई इनिशियल लिख दूं, हाँ। अब इसको मैंने फेंका तो ये कुछ हाइट तक जाएगा और क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। ये हाइट तेरे को दे रखी है कितनी, एच दे रखी है, तो तू ये बता दे क्या यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, क्या यहाँ पे तेरी काइनेटिक एनर्जी है, ना भैया काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है। क्या यहाँ पे तेरी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है, बिल्कुल है भैया, ठीक है। तो बस आजा अब अपने किसमें आते हैं, किसमें आते हैं अब अपने, आते हैं एनर्जी कंजर्वेशन पे। तो मैं लिखता हूं
कि पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पीई फाइनल बराबर है, क्या आ जाएगी भैया, यहाँ पे के तो जीरो है तो यहाँ पे आ जाएगी के इनिशियल प्लस पीई इनिशियल। इसको उठा के इधर ले आता हूं तो क्या आ जाएगा, पीई फाइनल माइनस, रुक जा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है ना, तो लिख दे, ठीक है। क्या आ जाएगी फाइनल, क्या आ जाएगी फाइनल, क्या आ जाएगी भैया, माइनस जी एम एम अपॉन में आर प्लस एच, वेरी गुड, बराबर क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, तेरे को नहीं लगता कि इसको मैं इधर लेके आता हूं, अच्छा छोड़ 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 छोड़, एक मिनट, तेरे को चेंज ही तो पूछ रहा है ना, तेरे को चेंज ही तो पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी का, तो इधर आ जा, तो क्या आ जाएगा, पीई फाइनल माइनस पीई इनिशियल इक्वल्स टू डेल्टा पी, यही तो पूछ रहा है, तो बस फाइनल क्या आ रहा है, डेल्टा पी इक्वल्स टू, फाइनल क्या आ रहा है भैया, माइनस जी एम एम अपॉन में आर प्लस एच, वेरी गुड, इनिशियल क्या आ रहा है भैया, माइनस, और ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, जी एम एम अपॉन में, भैया इनिशियल की बात कर रहा है, सरफेस की बात कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा सही करके लिख सकता है तुम, डेल्टा पी इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन में आर माइनस जी एम एम अपॉन में आर प्लस एच, कॉमन ले लूं क्या, बिल्कुल भैया ले सकते हो कॉमन, आपकी मर्जी है, कॉमन ले लो, मैंने कॉमन ले लिया किसको, जी एम एम को कॉमन ले लिया, ठीक है, तो बचा क्या भैया, यहां बच गया 1/r माइनस 1/r प्लस एच, ठीक है, इसको सोल्व कर, इसको सोल्व करेगा, r प्लस एच ले लेता हूं इंटू r ले लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये r प्लस एच माइनस कितना बच गया r, ये देख r से r कैंसिल हो गया, तो इसको सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, कितना आया ये, कितना आया ये h अपॉन में r प्लस एच इंटू r आ गया, है ना, तो बस आंसर क्या आ जाएगा, डेल्टा पी इक्वल्स टू, देख जी एम एम इंटू एच अपॉन में क्या आ जाएगा, एच इंटू आर प्लस एच, ऐसा सा कुछ आंसर आ जाएगा, तो कौन सा आ रहा है, जी एम एम एच अपॉन में आर इंटू आर प्लस एच, फर्स्ट आंसर आ जाएगा, आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, 46 स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या बोल रहा है, मेरे पास में टू स्मॉल स्मॉल एंड हैवी स्पीयर्स है, स्मॉल और हैवी है, ठीक है, ईच का मास m है, मैंने प्लेस कर दिए r डिस्टेंस पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिड पॉइंट पे मेरे को बताना है भैया, जीरो हो जाएगा, हाँ जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये मेरे पास में, अरे यार पॉइंट मास ले लेता हूं मैं, है ना, देखो एक मास मेरे पास में ये है m, एक मेरे पास में मास m ये है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है r, ठीक है, बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये भैया, r/2 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, r/2 हो जाएगी, इस पॉइंट पे तू ये बता दे कि इसके ऊपर भैया, ये इसके ऊपर इधर पोटेंशियल बनाएगा, ये इस पे इधर पोटेंशियल बनाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर जीरो आ जाएगा, अगर तूने ये किया है ना, तो ये मान के चल कि तेरे बेसिक्स फंडामेंटल जो है ना वो बहुत वीक है भाई, ठीक है, क्यों, क्योंकि बात ये है कि मैं चिल्ला चिल्ला के बोला था, मैंने गला फाड़ फाड़ के बोला था, क्या बोला था कि जो पोटेंशियल होता है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, तो इसका मतलब भैया वैल्यू मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, कितनी मिलेगी, देख यहाँ पे इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा भैया, माइनस जी एम अपॉन में आर यानी r/2, तो ये ऊपर चला गया, r/2 ऊपर चला गया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, अच्छा ठीक है, ये कितना बनाएगा
भैया ये बनाएगा कितना, ये भी सेम ही बनाएगा कितना, -2 Gm/r। अच्छा ठीक है, टोटल पोटेंशियल क्या होता है, टोटल पोटेंशियल यानी V टोटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 + 2। तो मैंने क्या किया 2 Gm/r प्लस माइनस यानी प्लस माइनस माइनस -2 Gm/r, 2 Gm/r 2 Gm जुड़कर मिलकर क्या बन गए -4 Gm/r। ठीक है, तो आंसर क्या चला जाएगा, फोर्थ चला जाएगा। आई थिंक बात समझे आई होगी। ठीक है, तो गलती मत कर देना भाई, जीरो देख के जीरो टिक मत कर देना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत अच्छे से समझाया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, मेरे पास में एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, मूविंग सर्कुलर ऑर्बिटल मोशन कर रही है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी ई नॉट है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, आए हाय आए हाय, मैंने क्या बताया, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होती है 2 ऑफ टोटल एनर्जी, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। और क्या बताया भैया, आपने बताया भैया कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, और क्या बताया भैया, आपने बताया कि टोटल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होती है -ke होती है, क्या होती है -ke होती है। ठीक है, तो बस ये 3 रिलेशन याद रख ले। क्या बोल रहा है भैया, ये टोटल एनर्जी की वैल्यू बता रहा है, क्या बता रहा है, टोटल एनर्जी की वैल्यू बता रहा है। कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा, टोटल एनर्जी की वैल्यू बता रहा है, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है भैया, टोटल एनर्जी की वैल्यू ये रही, टोटल एनर्जी की वैल्यू बता रहा है ई नॉट। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी E/2। क्या पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, हाँ पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, टोटल एनर्जी दे रखी है कितनी ई नॉट। तो सिंपल सी बात है 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगी कितनी, पी कितनी हो जाएगी 2E हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी 2E नॉट, फोर्थ आंसर चला जाएगा, फोर्थ आंसर चला जाएगा। ठीक है भाई, देखा ऐसे हो जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या बता रहा है, मेरे को बोल रहा है भैया कि मेरे पास में एक पार्टिकल है, ठीक है, और ठीक है मूविंग मास है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रेडियस में चल रहा है। अरे यार ये क्वेश्चन तो अपना हो चुका है, मैं करवा चुका हूँ, जो नीट में जेई का टच था ना उसके अंदर करवा दिया। मेरे को क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है, क्या फोर्स दे रखा है -A/r², इस टाइप से फोर्स दे रखा है। तो टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, टोटल एनर्जी पूछ रहा है। तो देख तेरे पास में दो कितने ऑप्शन भाई, कितने कितने तरीके, देख तू इससे काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता है क्या, हाँ भैया कैसे निकाल सकता है, देख कि ये फोर्स देर को देखा है यानी अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या कि mv²/r इक्वल्स टू A/r², है ना। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r से r मर गया, ठीक है, और v इक्वल्स टू A/mr का होल रूट, या v² की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, v²। ठीक है, क्या आ गया v² की वैल्यू क्या आ गई A/mr। तो तुमको नहीं लगता काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv² ऑलवेज, है ना। तो 1/2 mv² की वैल्यू A/m इंटू कैपिटल R, क्योंकि R की वैल्यू मेरे को दे रखी है R रेडियस। ठीक है, तो ये हो गया, ये मर गया, तो कितना आ गया A/2R, क्या आ गई काइनेटिक एनर्जी। भैया मैं समझ गया, क्या अब आप वाली ट्रिक कौन सी, वही वाली, क्या बोल रहा है कि मेरे को पूछ रहा है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी भैया आपने मेरे को बताया कि टोटल एनर्जी इक्वल्स टू -ke होती है, ये रहा खत्म क्वेश्चन। अब देख ये मैंने तेरे को बिल्कुल सिंपल सा तरीका बता दिया, ठीक है, लेकिन अगर तेरे को तेरे टीचर ने बताया होगा या कहीं भी तू इसका सॉल्यूशन देखेगा, है ना, अगर या कहीं भी देखेगा तो वो और बता देता हूं तेरे को, है ना। वो उसने तेरे को क्या बताया कैसे बताया है, वो बताया तेरे को कैसे बताएगा कि पहला स्टेप तो यही करेगा, ठीक है, के ही निकालेगा, उसके बाद में उसको यू और निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एफ इक्वल्स टू क्या होता है -du/dx। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि तेरे को फोर्स दे रखा है, इसका मैं क्या करूंगा,
इधर ले आता हूं तो क्या हो जाएगा, डी यू इक्वल्स टू माइनस एफ डी एक्स। ठीक है, यानी कि इसका क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। इंटीग्रेशन करके मैं क्या निकालूंगा, डी यू निकालूंगा। डी यू की वैल्यू आएगी, फिर दोनों को जोड़ूंगा। इससे अच्छा मैंने तेरे को सीधा वहीं पे समझा दिया। ठीक है, एक बार सोल्व करके देख लेना, अगर नहीं आए तो मेरे से संपर्क कर लेना, बाकी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या दे रहा है भाई, क्या दे रहा है 49 में, क्या दे रखा है 49 में, क्या दे रखा है 49 में, बोल रहा है ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है 3 kg की बॉडी है मेरे पास में, और सरफेस पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है। ठीक है, एक्सेप्ट वेलोसिटी पूछ रहा है। देखो मेरी बात सुनो, कि एक्सेप्ट वेलोसिटी पूछ रहा है ना, तो सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ पे इसके पास में कुछ पीई भी होगी और प्लस में कुछ केई भी होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसको मेरे को एक्सेप्ट करना थी, यानी कि मैं इसको क्या मान सकता हूँ, यहाँ पे इनफाइनाइट मान सकता हूँ। इनफाइनाइट पे सिंपल सी बात है कि सब कुछ जीरो है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, सॉरी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाए, जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट भी जीरो होती है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या, कि एक्सेप्ट कि इस केस के लिए पीई प्लस के इक्वल्स टू जीरो, है ना। तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी देर की है, -54 kg। अरे यार, -54 जूल। ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी भैया, 54 kg हो जाएगी, सॉरी 54 हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 1/2 mv²। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। फोर्थ आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात सुन में आई होगी। ठीक है, आई थिंक बात सुन में आई होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बस इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक्सेप्ट वेलोसिटी ऑफ 1 kg की बॉडी है मेरे पास में। ठीक है, और एक्सेप्ट वेलोसिटी है कितनी, 100 मीटर पर सेकेंड। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी दैट प्लेनेट। ठीक है, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात कि ये मेरे पास में प्लेनेट है, यहां से मैं एक्सेप्ट वेलोसिटी यानी कि वीई दे रखी है तुमको। ठीक है, और क्या दे रखा है, वीई दे रखा है तुमको। ठीक है, यानी कि ये मान के चलो कि तुमको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है ना, क्योंकि मास भी तो दे रखा है ना। और तुमको पूछ रहा है कि बताओ ये क्या होगी, तो तुमको पता है कि भैया एक्सेप्ट वेलोसिटी के पीई के लिए पीई इक्वल्स पर पीई प्लस केई इक्वल्स टू जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस हाफ mv²। ठीक है, तो P इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, -1/2 m कितना है भैया, एक दे रखा है, इंटू V कितना दे रखा है, V कितना दे रखा है 100 दे रखा है भैया, तो 10⁴ हो जाएगा। तो P कितनी हो जाएगी भैया, ये कितना है 10,000 है, कट जाएगा तो आधा आ जाएगा 5,000, वो भी माइनस का। तो आंसर कितनी आ जाएगी, 5,000 जूल फर्स्ट आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कॉन्सेप्ट वही है कि अगर अपने एक्सेप्ट वेलोसिटी की बात करते हैं, तो सिंपल सी बात है कि जहां पर ये चला जाएगा यानी कि पार कर जाएगा इसको, तो सिंपल सी बात है काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, है ना। अगर जीरो नहीं होगी तो कहीं और निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा ना। लेकिन अपने को कहाँ पे लेके जाना, एक्सेप्ट वेलोसिटी देनी है, यानी कि ठीक इसके ग्रेविटेशन को छोड़ दे, तो छोड़ दे इसका मतलब इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, जीरो। तो सिंपल सी बात है, मैं यही कहूंगा कि एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा, तो मैं कहूंगा कि के ई इनिशियल प्लस के ई सॉरी प्लस पीई इनिशियल इक्वल्स टू के ई फाइनल प्लस पी फाइनल, जो कि मेरा 0 + 0 है तो 0 हो जाएगा, है ना। तो बस कॉन्सेप्ट यही है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, 51 क्या बोल रहा है भैया, रेशियो ऑफ मेरे पास में रेडियस ऑफ टू सैटेलाइट्स इज पी है, और मेरे पास में रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना दे रखा है, क्यू दे रखा है। एक्सेप्ट वेलोसिटी की बताओ। अरे यार एक्सेप्ट वेलोसिटी देखो, सिंपल सी बात,
कि पीई प्लस केई इक्वल्स टू 0, तो केई इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, केई इक्वल्स टू माइनस, क्या आ जाएगा, माइनस जी एम एम बाई आर, या मैं आर ले लेता हूं इसको, ठीक है। एक मिनट, सरफेस की है ना, सरफेस की है तो आर ले लूंगा। ये क्या आ जाएगा, देखो माइनस माइनस मर गया तो प्लस का आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 mv², ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू जी एम एम बाई आर, एम से एम मर गया, जी एम को किससे रिप्लेस कर सकता हूं भैया, जी आर स्क्वायर से रिप्लेस कर दो, बिल्कुल 1/2 VE² इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जी आर स्क्वायर का अपॉन में आर, आर से आर मर गया, दो को इधर ले गया तो क्या आ जाएगा, वी एक्सेप्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू जाना माना फॉर्मूला जो गीता में भी लिखा है 2GR, ठीक है। तो सिंपल सी बात, ये फॉर्मूला आ गया। तो एक्सेप्ट वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन में एक्सेप्ट वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, या स्क्वायर ले लूं, एक बार स्क्वायर ले लेता हूं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जी, यानी कि जी ऑफ प्लेनेट ए और आर ऑफ प्लेनेट ए अपॉन में जी ऑफ प्लेनेट बी और आर ऑफ प्लेनेट बी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, रेशियो दे रखा है पी और क्यू, तो सिंपल सी बात है कि वी ए अपॉन में वी बी इक्वल टू रूट, देखो पी क्यू, पी क्यू रूट पी क्यू, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। मैं डेरिवेशन वगैरह तुमको साथ साथ ही करवा देता हूँ, अब मैं सीधा भी निपटा सकता था लेकिन मैं सोचा चलो बता देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है भैया, एक्सेप्ट वेलोसिटी एंगल वगैरह पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, एंगल वगैरह पे डिपेंड नहीं करती, जितनी है उतनी रहेगी। तो सिंपल सी बात है, भले कितने भी फेंको, कितने कितनी चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, निकाल भी सकते हो क्योंकि अपने पास में आया था ना वो एक्सेप्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला √2rg, है ना। तो आर की और जी की वैल्यू रख देना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। या दूसरे वाले में भी डाल देना तो भी आ जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला फॉर्मूला ना जो जी एम बाई आर वाला है ना, उसमें भी डाल देना तो भी आ जाएगा, ठीक है। अगर रखना हो तो इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। और फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो 2r जी की वैल्यू क्या होती है भैया, जी एम बाई आर स्क्वायर होती है, तो बस जी एम बाई आर स्क्वायर, आर से आर मर जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, 2 GM बाई आर का होल रूट, ये भी एक्सेप्ट वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेना किस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और क्या चेंज कर सकते हैं भैया, इसको एम को ना अपने किस में लेके जा सकते हैं, किस में लेके जा सकते हैं, डेंसिटी में। सिंपल सी बात है, एम इक्वल्स टू क्या होता है, डी इंटू वी, है ना, डी नहीं, रो 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 रो, ठीक है, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, कर सकता हूं इससे भी, ठीक है। तो चेंज कर सकता हूं, ध्यान रखना कैसे खेल रहा है। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है, 53 द एक्सेप्ट वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, द एक्सेप्ट वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज कितनी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और मास ऑफ अनदर प्लेनेट कितना है, 100 टाइम्स है। अरे यार देखो 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 देखो, v इक्वल्स टू कितनी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड दे रखी है, ठीक है। और v की वैल्यू क्या होती है, मेरे को पता है कि अभी अभी निकाला है मैंने, अभी अभी निकाला है कि 2GM/r का होल रूट, ये निकाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं दूसरे प्लेनेट की अगर निकालता हूँ, ठीक है, एक्सेप्ट वेलोसिटी, तो क्या लिखूंगा, 2GMp अपॉन में RP का होल रूट, यही होगी, हाँ भैया, है ना। तो ये बोल रहा है 100 टाइम्स ऑफ किसकी है, मास ऑफ अर्थ का। तो VE इक्वल्स टू √2G 100 टाइम्स ऑफ m डिवाइड बाय, और रेडियस कितनी है, 4 टाइम्स है रेडियस, तो मैं लिख दूंगा 4 टाइम ऑफ रेडियस आर। ये मर गया, कितना आ गया,
25, 25 को बाहर निकाल दूं, बिल्कुल VE इक्वल्स टू 5 बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया, बच गया क्या 2GM/R। इसकी वैल्यू तुमको कितनी देर की है 11.2, तो सिंपल सी बात है कितना आ जाएगा 5 इंटू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसको अगर मैं 11 मानूं तो कितना आएगा 55, यानी 55 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, है ना, 55 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, 5 दूनी 10 कितना, एक ऊपर आएगा, 5 दूनी 10, क्योंकि देखो मैं अलग अलग मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो ये आएगा 55 प्लस 5, 5 दूनी 10 यानी कि 0.1 लगाया तो क्या आ जाएगा, ये कितना आ गया 56 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 56, फर्स्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा फर्स्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद में बचेगी आपकी सिर्फ प्लेनेटरी, ठीक है, वो अपने कल निपटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, बॉडी है प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, मैंने प्रोजेक्ट किया सरफेस पे अर्थ विद वेलोसिटी इक्वल टू हाफ ऑफ, अच्छा ये बोल रहा है कि मैंने जो वेलोसिटी दी है वो VE की हाफ है, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी, सिंपल सी बात है रे भैया, अब तो दुख आयो रे, हाइट है, यहां से मैंने भेजा है इसको, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी होगी, भैया यहाँ पर पहुंच गया एक्सेप्ट वेलोसिटी से कम है, इसका मतलब यहाँ पे रेस्ट पे आ जाएगा, तो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्या बचेगी, सिर्फ P बचेगी, बस तो लगा दे एनर्जी कंजर्वेशन। भैया यहाँ से भेजा है 1/2 mv² से भेजा है, ठीक है, प्लस यहाँ पे P कितनी होगी, तो मैं लिख देता हूँ माइनस 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 GM अपॉन में भैया R हो जाएगी, क्या हो जाएगी R हो जाएगी, इक्वल्स टू भैया ऊपर चली जाएगी तो मैं कह दूंगा GM अपॉन में माइनस का, ठीक है, R प्लस H हो जाएगी, ठीक है, तो M से M मार दे, पहले तो मार दिया, मार दिया, क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देख V² की वैल्यू को पुट कर दे, V² तेरा क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे V² यहाँ पे स्क्वायर तो क्या आ जाएगा VE² 4 आ जाएगा, और VE की वैल्यू क्या होती है मेरे को पता है, क्या होती है GM/R, 2GM/R, है ना, यही तो होती है, VE इक्वल्स टू 2GM/R, ये होती है रूट, तो स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगी, है ना, तो डिवाइड बाय 4, तो इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा तो कितनी आ जाएगी, है ना, तो बस 1/2 V कितना हो जाएगा GM/2R, इसको साथ में लिख दूं 4R, 4R GM/R इक्वल्स टू माइनस GM/R प्लस है, GM मर गया, यहाँ पे क्या बचा भैया 4R माइनस R, तो कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा, मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, कितना आ जाएगा 4R R माइनस यानी 1 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 1/R प्लस H, तो कितना बच जाएगा, ये उल्टा कर दूं इसको, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 4R/3 वो भी माइनस का इक्वल्स टू माइनस 1/R प्लस H, ओहो उल्टा कर दिया ना, तो R प्लस H का बाई 1, माइनस से माइनस मर गया, मल्टीप्लाई कर दे क्रॉस, 4R इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3R प्लस 3H, इधर ले आऊं तो कितना बच जाएगा R इक्वल्स टू 3H, तो H इक्वल्स टू कितना आ जाएगा R/3 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा R/3, सेकंड आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है, तो आई थिंक मजा आया होगा, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व हो रहे होंगे भाई,
है ना। तो भाई आज के लिए इतना ही, है ना। अगर क्लास अच्छी लगी हो, है ना, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वही बात है कि अच्छा लिख के जाना कमेंट में, और अगर बुरी लगी हो तो बुरा लिख के जाना, और अपना कोई सजेशन है तो भी दे के जाना, ठीक है भाई। तो भाई ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल अपने इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, सिर्फ प्लेनेटरी बची है, ठीक है। तो चलो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।